हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज मैं आपको 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आज हम करने वाले हैं विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं और इसके गुण क्या क्या होते हैं, ये आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे विद्युत बल रेखा की डेफिनेशन और उसके बाद में आपको बताने वाला बहुत ही सरल और आसान 4 इसके ऐसे गुण जो कि हम परीक्षा में बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं और हम इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम कि विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं। हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। विद्युत बल रेखा, तो विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं पहले समझेंगे, फिर मैं आपको डेफिनेशन दिखाऊंगा। देखो क्या होता है, जो धनावेश होता है वो ऋणावेश की तरफ गति करता है। देखो एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है, जो धनावेश होता है वो जिस पथ पर गति करता है उस पथ को हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। ये जो धनावेश है ये ऋणावेश की तरफ क्या कर रहा है, गति कर रहा है। यहां से देखो ये कुछ बल रेखाएं अनंत में जाती हैं, तो यहां से वापिस जो है वो अनंत से आती कहां पर है, ऋणावेश पर आ जाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखिए। एकांक धनावेश, एकांक धन आवेश जिस पथ पर गति करता है, एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है उस पथ को विद्युत बल रेखा कहते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है उस पथ को विद्युत बल रेखा कहते हैं। और ये उसका डायग्राम है, आप इसका डायग्राम बना सकते हो। इसके बाद में इसकी जो विद्युत बल रेखा के गुण होते हैं, विद्युत बल रेखा के गुण, और गुण को हम विशेषताएं भी बोलते हैं, विशेषताएं। तो देखो क्या होती है, मैं आपको 4 विशेषताएं बताऊंगा क्योंकि 4 नंबर तक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। देखो 2 नंबर में यदि क्वेश्चन पूछा है तो आप 2 विशेषता लिख दो, यदि 4 नंबर पूछा जाए तो 4 लिख दो, 3 नंबर पूछा है तो 3 विशेषताएं आप लिख देते, है ना। तो यहाँ पर हम इसकी 4 विशेषताएं देखने वाले हैं। तो पहली विशेषता ये है कि ये जो है वो धनावेश से प्रारंभ होता है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ये लिखेंगे, यह धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ये धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। दूसरी इसकी विशेषता है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। देखिए तीसरी इसकी विशेषता है, तीसरी विशेषता यह है कि यह प्रवृत्ति वक्र ना बनाते हुए खुला वक्र बनाती है। यह प्रवृत्ति वक्र नहीं बनाते हुए खुला वक्र बनाती है। चौथी इसकी विशेषता है, यह चालक की सतह के लंबवत निकलती है।
तो यहाँ पर हमने देखा कि विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है उस पथ को विद्युत बल रेखा कहते हैं। इसकी चार विशेषताएं कौन कौन सी है, तो इसकी जो चार विशेषताएं वो ये है कि यह धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, समवर्ती वक्र ना बनाते हुए खुला वक्र बनाती है। देखो समवर्ती वक्र और खुला वक्र क्या होता है, खुला वक्र ये होता है कि जिस बिंदु से चालू हुआ उस बिंदु पे समाप्त ना होना, ये खुला वक्र है, ठीक है, ये आपस में बंद नहीं होते। और ये वाला क्या होता है, बंद वक्र होता है, जिससे चालू हो उसी बिंदु पे यदि समाप्त होता है तो उसे बोलते हैं हम बंद वक्र। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये धनावेश से चालू हुई थी और ऋणावेश पे समाप्त हो गई, इस बिंदु से चालू हुई थी और इस बिंदु पे समाप्त हो गई। तो यहाँ पर इनका बंद वक्र नहीं बना, यहाँ पर कौन सा वक्र बना, इनका खुला वक्र बना। यह चालक की सतह के लंबवत निकलती है, जो चालक होता है उसकी सतह के लंबवत निकलती है। ये कैसे निकलती है, चालक की सतह के लंबवत निकलती है। तो यहाँ पर हमने चार इसके गुण लिखे, इन्हें विशेषताएं भी बोल सकते हैं, विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं या विद्युत बल रेखाओं के गुण यही चार हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने आपको लिखवाए बहुत ही सरल सरल और छोटे छोटे, जिसकी सहायता से आप पेपर में पूरे पूरे नंबर ला सकते हैं। तो इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट और सरल से सरल क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।